मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है, फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी। इस मौलवी जलाली ने पिछले दिनों जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे तनकीद की, मैं तो कम से कम उसके मुंह पे जूती तो जरूर मारूंगा। अशरफ जलाली के ऊपर लानत पड़ती रहे, क्योंकि उसने रसूल करीम नबी करीम खातमुल अंबिया का दिल की आज़ारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, वतन अजीज़ को क़याम के बाद जिन मसाइल का सामना रहा है उनमें एक मसला मजहबी मुनाफरत का भी है। 80 की दहाई में इस मसले ने संगीनी इख्तियार कर ली। रियासती इदारों ने एक तवील जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया। ख़तरनाक अमर यह है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मजहबी मुनाफरत की एक शदीद लहर सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत सईदा कायनात और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में गुस्ताखी की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जंग शुरू है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उलमा इकराम इस मसले के हल में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब ने उम्मत में एक तफरीक का दरवाज़ा खोल दिया है, और जिससे इंतशार और इफ्तिराक जो है वो पैदा हो चुका है। और उन्होंने सैयदा बीवी पाक की बारगाह में गुस्ताखी और ख़ता के मुर्तकिब होकर उन्होंने जो एक नए फितने का दरवाज़ा खोला है, इससे उम्मत में दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और इस वक्त बहुत से उलमा और मशाइख जो हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है और उनसे गुजारिश की है कि आप अपने इस मौक़िफ़ से जो अल्फाज आपने सैयदा बीवी पाक की बारगाह में गुस्ताखी के इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ़ 2 जुमलों में वो अल्फाज वापस ले लें तो ये सारा मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो आज तक अपने उस मौक़िफ़ पे डटे हुए। मैं ये समझता हूँ कि उनकी आड़ में इस वक्त सहाबा किराम और बिलखुसूस हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो गुस्ताखी हो रही है उसका दरवाज़ा भी इन्होंने खोला है। अगर ये सिलसिला ना होता तो ये आज गुस्ताखी ना होती। इस वक्त मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के इदारे कहाँ सो रहे हैं और हुकूमत की एजेंसियाँ जो है वो क्या कर रही हैं, क्योंकि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है और मुल्क में इंतशार और इफ्तिराक और फ़िरकावारियत जो है उसको हवा दी जा रही है। इसलिए ज़रूरी ये है कि फ़ौरी तौर पर, क्योंकि हम ना तो अहले बैत किराम की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना अहले बैत की आड़ में सहाबा को जो भौंकने वाले हैं उन कुत्तों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि दोनों को लगाम दी जाए और दोनों का तदारक किया जाए, वरना मुल्क में, क्योंकि 80 की दिहाई में जो सूरत हाल थी, मुमकिन ना हो कि फिर वही सूरत हाल हमें देखनी पड़े। बड़ी मुश्किल से अफवाज पाकिस्तान और हमारी एजेंसियों ने इस मसले पर जो है और फ़िरकावारियत, दहशत पसंदी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, इस पर काबू पाया है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो सिलसिला जो है वो उजागर हो जाए। इसलिए मैं इस मौका पर बिलखुसूस मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब को ये गुजारिश करता हूँ कि आपको उलमा ने भी कहा है, हम भी आपके लिए दुआगो भी हैं और आपको ये कहने में हक़ बजाना बहर मुतालबा करते हैं कि आप अपने सिर्फ़ कहे हुए वो अल्फाज दो उनसे जो है वो वापस ले लें तो उम्मत का ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह पर जिन ज़ाकिरों ने सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी की है, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उनको भी पकड़ के करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये उलमा किराम के रोल का ही तो मसला बना हुआ है और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा किराम हक़ पे खड़े हैं, हक़ का साथ दे रहे हैं, वो अपनी शब व रोज़ की कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। और इस सिलसिले में मौलाना अशरफ जलाली साहब से रोज़ाना उनके राब्ते हो रहे हैं और कई मरतबा चल के भी उनके पास गए हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर आज तक डटे हुए हैं। आज 10 तारीख से लेके आज 25 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए हैं इस मसले को, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। और चूँकि जो उलमाए किराम
2 दिन पहले उनके पास गए हैं। उसमें मौलाना अब्दुस्तार सईदी साहब जो उस्तादुल असातिज़ा हैं, इसी तरह उनके अपने उस्ताद मौलाना ज़हूर जलाली साहब और दीगर मशाइख़-उज़्ज़ाम और उलमा किराम दीगर भी जो है उनके पास गए हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उलमा किराम ने भरपूर कोशिश की हैं और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ पे डट गए हैं और उलमा किराम इस वक्त परेशान हैं और वो इस बात पर सोच रहे हैं कि हमें अगला क्या लाया अमल जो है वो इख्तियार करना चाहिए। जितने भी मुसलमान हैं उनका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी से जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, गुनहगार से गुनहगार मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के हवाले से कोई हमला हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ही अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी शामिल है और सहाबा किराम की मोहब्बत भी शामिल है। जिसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही मानों में अकीदत होगी, मोहब्बत होगी, जो आका का नौकर होगा, वो सरकार की अहले बैत का भी नौकर होगा और सरकार के सहाबा का भी नौकर होगा। और फिर अहले बैत अतहार में सबसे ज़्यादा बुलंद व बाला ऊँचा बुलंद तर मकाम है खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। और मैं ये बिल्कुल बरमला कहना चाहता हूँ कि ज़ात बतूल पर हमला ज़ात रसूल पर हमला है। जिस शख्स से ये गलती हुई है बारहा उसे समझाया जा चुका है कि रुजू कर ले, रुजू कर ले, रुजू कर ले। अगर उसकी किस्मत अच्छी होती तो वो रुजू कर लेता, और अब तक उसका रुजू न करना इस बात की अलामत है कि शायद उसके मुकद्दर के अंदर खैर नहीं है। सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से गलत जुमले बोलने वाला शख्स न दुनिया में इज़्ज़त के काबिल रहता है, न आखिरत में इज़्ज़त के काबिल रहता है। उलमा उसे समझा रहे हैं, अगर उसकी समझ में नहीं आ रही तो सैयदा ज़हरा पाक के नौकर हम हैं, सैयदा ज़हरा पाक के बाबा भी हैं और ज़हरा पाक का रब भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अल्लाह के वली से अदावत हो तो खुदा ऐलान जंग करता है, और कायनात के सारे वली जिसकी चौखट के फ़कीर हैं उस ज़ात को सैयदा ज़हरा कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा। मैं इस हवाले से कोई मादरत खाना रवैया नहीं रखूँगा। उलमा भी खैर के जज्बे समझा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो रुजू करें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, सैयदा पाक से माफ़ी मांगें। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, सैयदा ज़हरा पाक का बहाना बनाकर यार गार इमाम उस सहाबा इस वक्त भी जो रसूलुल्लाह के पहलू में लेटे हुए हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जिस तरह के अल्फाज बदबख्तों ने इस्तेमाल किए हैं वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर। सैयदा ज़हरा पाक को छोड़ करके भी कोई बंदा मेरे रसूल तक नहीं पहुंच सकता, और सिद्दीक़ अकबर से अदावत करके भी रसूलुल्लाह से कोई फैज़ नहीं पा सकता। हुकूमत को ये चाहिए, उलमा तो कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया कोई हमारे बस में थोड़ा है। हुकूमत अपने सख्त कवानीन बनाए, जहाँ से ये गलत किस्म की पोस्टें चढ़ती हैं, जो चढ़ाता है उसको गिरफ़्तार करके सज़ा दें। कानून मौजूद है, 295C है, 295A है सहाबा किराम अहले बैत अतहार के गुस्ताख के लिए। मैं हुकूमत को वार्निंग देना चाहता हूँ, आप सोए न रहें। अभी आपने पीछे देखा है, अगर रसूलुल्लाह के हवाले से गाजी मुमताज़ पैदा हो सकता है तो ये सरज़मीन तो वही सरज़मीन है। कोई सिद्दीक़ अकबर के हवाले से, कोई हज़रत सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से गाजी फिर खड़ा हुआ, फिर आप कहेंगे जी लोग कानून को हाथ में लेते हैं, कानून हरकत में नहीं आता तो फिर ये मामलात होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ फौरी तौर पर गुस्ताख़ अहले बैत और गुस्ताख़ सहाबा को आईन के मुताबिक सज़ा देकर इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमने इनकी इज़्ज़तों पर पहरा देने के लिए कानून हाथ में नहीं लेना, गुस्ताखों की गिरफ्त के लिए कानून काफ़ी है। मैं अपने तमाम हुकूमती इदारों से कहूँगा, ख्वाब गफलत में न रहें। जिन लोगों ने करारदादें पेश की हैं, सब कुछ किया है, मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ, हमारा अभी कलेजा छलनी था कि सैयदा ज़हरा पाक के ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, और हमारे मसलक के तमाम जय्यद उलमा ने इस बात की मजम्मत की। दूसरी तरफ बदबख्तों ने मौका समझा। मैं उन्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ, जब तक इमाम अहमद रज़ा के नौकर, सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नौकर, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के नौकर, गौसे पाक के नौकर, शहनशाह नक्शबंद के नौकर, जब तक हम मौजूद हैं, हम न सहाबा की ज़ात पर हमला बर्दाश्त करेंगे, न अहले बैत की ज़ात पर हमला बर्दाश्त करेंगे। उलमा इकराम का कहना है कि मुक़द्दस शख्सियात की गुस्ताखी इंतहाई हसास मामला है। सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए इस मामले पर अपना किरदार अदा करें। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।